है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मुबीना ज़ुबैर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। बस अपने घर आ गई हूँ। अंधेरा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फ़बिया को स्कूल के लिए सुलाया हुआ है और ये कि पूरा रूम फैला हुआ है। अभी सफाई कर रही हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ आपको। घर से आने का व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई और ज़्यादा इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि आराम कर रहे थे दोनों बहनें और खूब मस्ती मजाक हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो इस वजह से बस मैं 2 दिन ही रुकी हूँ। एक दिन का व्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाऊँगी और ये कि एक दिन का मैंने बस नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी। तो बस अब ये कि फ़िलहाल मैं घर पे पहुँच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और ये कि बस सब चीज़ें समेट रही हूँ, दिखाती हूँ अभी रूम को कैसा हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, सारी शॉपर फैली हुई है वहाँ पे। ये फ़बिया की ड्रेस, ये स्कूल का ड्रेस, बैग, ये वो सब चीज़ें फैली हुई हैं बस। और ये फ़बिया भी सो रही है तो बस अब जल्दी-जल्दी सारे काम समेटती हूँ, रूम की सफाई वगैरह करती हूँ, क्लीन करती हूँ और एक लाइट से झाड़ू का हाथ लगा लूँगी क्योंकि मुझे ना जब तक मैं आऊँ और जिस दिन मैं झाड़ू ना दूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो बस अब मैं फटाफट जल्दी-जल्दी से सब रूम क्लीन अप करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलती हूँ, वो पूरा रूम क्लीन करके चमका के। जी गाइस, तो बस अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मैं उठ गई थी सुबह, नाश्ता वाश्ता करा के सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ और बस सफाई वगैरह भी कर ली थी। बस अब ये कि बच्चे स्कूल से आने का वेट कर रही हूँ और ये कि सारे काम कर चुकी हूँ जल्दी-जल्दी और मैं नहा के भी फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि कल जब आई थी ना घर में से तो बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो रही थी ना। तो जब नहाई थी तो खुद को भी उलझन होने लगी, तो मैंने सोच लिया था कि चलो मैं कल नहा-वहा के फ्रेश हो जाऊँगी। तो बस अब नहा के चेंज-वेंज करके फ्रेश हो गई हूँ, बच्चों को खाना-वाना दूँगी बस जैसे ही आएँगे। तो ये देखिए बस अब मैं बच्चों को खाना-वाना दे के फ्री हो गई थी। मैंने सफाई-वफ़ाई की थी ना, जो वॉशरूम वगैरह भी होता सब कुछ किया था। तो ना मैं काफ़ी ज़्यादा कामों में लगी हुई थी तो इसलिए मैं आज कुछ ज़्यादा खाना नहीं बना पाई। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि चलो शामी कबाब बनाए थे जो मैंने मामा के यहाँ बीफ के। तो बस ये है कि मैं वही आज बना लेती हूँ खाने में और उसी के साथ रोटी या पराठे बना लूँगी। फिर मैंने फ़बिया से पूछा कि चलो कबाब के साथ आप क्या खाओगे, रोटी या पराठे खाओगे? तो उसने बोला मामा मैं पराठे खाऊँगी और मैं कबाब नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ सादा पराठा खाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो अब तो हल्की-हल्की वैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं तो चलो देसी घी में उसको थोड़ा-सा पराठा सेक के दे देते हैं ताकि हेल्दी भी हो जाएगा थोड़ा-सा उसके लिए। तो बस मैंने उसके लिए पराठा सेक दिया था। अच्छा मैं ना कोशिश करती हूँ कि जब सर्दियाँ आनी थोड़ी-थोड़ी शुरू होती है ना, नॉर्मली गर्मी में भी उसे देती हूँ कभी-कभी, लेकिन ये कि सर्दियों में जब आना स्टार्ट होती है ना, थोड़ी कोशिश करती हूँ कि उसको देसी घी लाज़मी दिया करूँ और ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ नहीं फ़बिया भी खाए, हेल्दी होता है काफ़ी। और ये कि मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। हालाँकि मैंने अभी नई बॉटल मँगवाई थी हाफ़ केजी की, लेकिन माशाल्लाह से हम लोग इतना शौक से खाते हैं ना तो वो फ़िनिश ही हो गई है। तो बस ये खींची ले ली मैंने, अपने कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, बीफ के बनाए थे मैंने। और ये फ़बिया का पराठा बना रही हूँ क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है, वो मदरसे से भी आ गई थी, होमवर्क वगैरह भी करवा दिया था मैंने उसको। बस अब जल्दी-जल्दी मैं उसको पराठा सेक के दूँगी और ये मैं असली घी में सेक रही हूँ उसको पराठा। और ये कि बस जल्दी-जल्दी वो खाएगी। उसका पराठा बहुत लाइट-लाइट सा सेकूँगी मैं और थोड़ा-सा मोटा ही बनाती हूँ ताकि वो जल्दी से आराम से ईज़िली खा ले। और स्कूल के टाइम में ना बस मुझे ये होता है कि मैं उसे रोटी लाज़मी खिला दूँ ताकि वो जैसे भी खाए लेकिन अपनी पसंद से खा ले ताकि उसका ना पेट भर जाए। अब फ़िलहाल ना बस मैं जल्दी से पराठा देती हूँ ताकि वो खाना खाए और फिर उसके बाद साथ-साथ मैं अपना भी पराठा बनाती हूँ। मैंने सोचा चलो मैं भी कबाब के साथ पराठे बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। हस्बैंड काम पे जा चुके हैं, उन्हें भी मैंने कबाब ही फ्राई करके दे दिए थे, ये बोल के कि नहीं आज मेरा काम बहुत ज़्यादा हो गए थे और ये कि वॉशरूम वगैरह भी सब चीज़ें वॉश की, मैंने सफाई की, सारी सब कुछ किया। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं उन्हें भी कबाब ही देती थी। तो बस अब मैं फ़बिहा को देकर आ गई थी किचन में, अब अपना पराठा सेक रही हूँ। बहुत कड़क-कड़क सा सेक रही हूँ मैं पराठा क्योंकि ना मुझे कड़क ही चीज़ें और क्रिस्पी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने अपना क्रिस्पी सा पराठा सेक लिया है और बस मैं जल्दी-जल्दी अपने लिए कबाब निकालूँगी। और एक कबाब ना मैंने फ़बिहा के लिए सुबह भी सेक दिया, वो सुबह के लिए भी लंच के लिए कर दिया था कंप्लीट। क्योंकि ना फ़बिहा ने मुझे बोला था कि मम्मा मैं कबाब का सैंडविच ही लेके जाऊँगी, आपने कबाब बहुत मज़े के बनाए। और ना असल में मैंने कबाबों में इस दफ़ा मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं रखी, मैंने ये सोच के बनाए थे कि बहुत लाइट मिर्चों के बनाऊँगी ताकि इमरजेंसी में कुछ भी हो तो बच्चों को भी देने में आ जाए। तो बस ये देखिए अब मैंने अपनी प्लेट बना ली है और वो जो मैंने साइड छोड़ी है ना उसमें मैं चटनी डालूँगी। जी गाइस, तो बस अब अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। मैंने बनाया अपना कबाब पराठा, मैंने भी बना लिया। मैं रोटी बनाने वाली थी लेकिन मैंने सोचा मैं भी कबाब पराठा बना लेती हूँ, कुछ मज़ेदार हो जाएगा, कुछ चेंज। और चटनियाँ फ़िलहाल मैं निकालना भूल गई थी, तो एक मेरे पास इमली की है, हालाँकि मैंने थोड़ी देर पहले निकाल दी थी लेकिन वो अभी तक खुली नहीं है। तो बस ये थोड़ी-सी मैंने सोचा था चलो इसको भी ख़त्म कर दूँगी आज कबाब पराठे के साथ, मज़े की लगेगी, चटपटी खट्टी-खट्टी सी। लेकिन अब फ़िलहाल मेरे पास हरी चटनी है, तो बस ये खाते हैं और कबाब पराठे को एंजॉय करते हैं। मैं दिखाती हूँ ये शामी कबाब जब मैं मामा के रुकी थी ना तब बनाए थे मैंने तो, और मैं भूल गई थी आपको दिखाना भी, शूट करना। इसीलिए मैं एक दिन जो लगी हुई थी ना कामों में वो, इसीलिए मैंने एक दिन शूट नहीं कर पाई, इसलिए कि मैं शामी कबाब वगैरह बना रही थी, सारे कपड़े वगैरह धो रही थी, तो मैं इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी उस दिन। इतने ज़्यादा बिजी टफ टाइमिंग चल रही थी मेरी। तो बस चलें, अब ये चटनी तो जमी हुई है, इसको तो छोड़ देते हैं फिलहाल। बस ये है, इसको खाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। फ़बिया खा लें जल्दी जल्दी खाना, आपको भी कबाब खाना है तो खा लें और हैंगे मैं उसमें से ले लूँगी। तो मैंने ही शामी कबाब बनाए एज ऑब्वियस, मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छे हैं शामी कबाब, लेकिन मेरी मामा जैसे टेस्ट के नहीं है। ये भी अच्छे हैं लेकिन मेरी मामा जो बनाती है ना बस वो हमने बचपन से खाया तो हम हमें बेस्ट लगते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि क्योंकि ऐसे ना शामी कबाब का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है सब जगह,
क्योंकि जो मेरी मामा के हाथ की शामी कबाब है ना, उसकी लिटरली स्मेल ही ऐसी होती है कि जब आप उसे फ्राई करने के लिए रखो ना, आपका दिल करने लग जाता है जल्दी जल्दी खाने का। तो मेरी मामा के शामी कबाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने जिसको भी ट्राई करवाया ना, हमारे ससुराल में भी एक आध मरतबा उन लोगों ने सुना कि अच्छा शामी कबाब, और इस तरह से मेरी तारीफ़ें सुन के तो उन्होंने मुझे बोला ट्राई करवाओ। और जब मैंने उनको ट्राई करवाया ना, उनको लिटरली इतने मज़े के लगा, उन्होंने यही बोला कि हाँ, बहुत मज़े का। तो एक है कभी नेक्स्ट टाइम मेरी मामा बनाएंगी ना, अगर आप लोगों में से किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। कभी नेक्स्ट टाइम जब मेरी मामा बनाएंगे ना, तो मैं आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इन डिटेल कि वो कैसे बनाती हैं। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, बताना आप लोग कि आप लोगों को किस किस को चाहिए। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग बनाती है मेरी मामा शामी कबाब, मुझे याद आ गया फिर से एकदम। ये क्या, चलें बस अब मैं खाना खाती हूँ, गरम गरम मेरा खाना, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई थी, खाना वाना खा के सब कुछ करके फ्री हो गई थी। बस ये है कि सुबह से काम में लगी हुई थी ना, तो इतनी ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, तो मैं सोचा चलो बस अपने लिए चाय बना लेते हैं। एज़ ऑब्वियस बस अपने लिए चाय बनाने के लिए रख ली है, और ये कि चाय बनाती हूँ। और ना अभी फ़िलहाल मेरे काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं, और ये चाय के भी हो जाएंगे। मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती आने लग गई ना अब बस, कि मुझे ऐसा हो रहा है कि अब मैं चाय पीऊँ और थोड़ी सी देर सुकून से लेट जाऊँ। बर्तन भी रखे हुए हैं हालाँकि मेरे वॉश बेसन में, लेकिन खाने वाले सारे, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा सुस्ती आ रही है, मैं थक गई काफ़ी ज़्यादा ना। तो बस मुझे हो रहा है कि नहीं, बस मैं चाय पीऊँ, थोड़ा सा लेट जाऊँ, और बर्तन ना मैं थोड़ी देर बाद ही धोऊँगी जब मेरा दिल करेगा ना। या फिर अगर उन केस हुआ तो फिर मैं सुबह धोऊँगी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना लेट सुबह तक के लिए कोई छोड़ूँ बर्तन, मैं अपना पूरा वॉश बेसन वगैरह सब चीज़ें किचन क्लीन करके सोती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि बस ये है कि आप लोग भी ये कोशिश क्या करें कि वॉश बेसन में बर्तन वगैरह ना रखा करें, अच्छा साफ़ सुथरा किचन करके सोया करें, ताकि जब सुबह आप उठें तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये सब कुछ फैला हुआ है, ये सब कुछ क्लीन करना है, फिर उसके बाद किचन में खाना बनाना है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि नहीं, मैं सब कुछ क्लीन करके सब कुछ छोड़ूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूँ। तो बस अब जल्दी-जल्दी आपसे बातें करते हुए मेरी चाय भी बन गई थी। देखिए मैंने चाय निकाल ली थी, और मेरा इसके साथ कुछ ज़ीरा वाला बिस्किट खाने का दिल करता, तो मैंने ज़ीरा बिस्किट निकाल लिया था, मेरे पास था। तो बस अपनी गरमा-गरम चाय के साथ मैं अपने बिस्किट एन्जॉय कर रही हूँ। और बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग जो मैंने बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।